तुम्हें परीक्षा केंद्र में पता चले कि तुम किसी दूसरे का पर्चा लिख रहे थे, अभी तक पर्चा किसी दूसरे का था और लिखे तुम जा रहे थे, और तुम्हें पता चले कि ये किसी और का पर्चा है तुम लिख रहे हो, तो फिर क्या मुझसे ये पूछोगे कि आचार्य जी अब इसमें लिखें क्या? फिर क्या करोगे? छोड़ दोगे ना। ये थोड़ी पूछोगे कि लिखें क्या, तुम्हारा है ही नहीं, अभी और लिखना है उसमें। हाँ, तुम हो सोहन और पर्चा लिख रहे हो मोहन का, और जब जाहिर भी हो गया कि पर्चा मोहन को ही लिखना चाहिए, तुम्हें नहीं, तुम व्यर्थ ही गोदे दे रहे थे इतनी देर से, तब भी यही कह रहे हो अच्छा अब पता तो चल गया है कि पर्चा मोहन का है, तो अब लिखें क्या? ऐसे ही पूछते हो करें क्या? इतना तो कर लिया। कुछ नहीं करना है, जो करे जा रहे हो अपने आप से पूछो कि कितना ज़रूरी है ये करना। जब पूछोगे कितना ज़रूरी है करना, तो दो बातें होंगी। पहले तो जो कर रहे हो उसको करने के प्रति तुम्हारी प्रतिबद्धता छूटेगी। ये जो अपने ऊपर तुमने नियम डाल लिया है ना कि ये चीज़ें तो करनी ही करनी है, फलाना काम तो होना ज़रूरी है, ये भी करना ज़रूरी है, ये भी, ऐसी बहुत सारी चीज़ों से पिंड छूटेगा। दूसरी बात, तुम्हें यह भी दिखाई देगा कि कुछ चीज़ें तुमने बहुत भद्दी लिख दी हैं मोहन के पर्चे में। बहुत सारे काम ऐसे कर डाले हैं जो नहीं करने चाहिए थे। उनको तुम करने से तो बाज आओगे ही, अगर हो सकेगा तो इरेज़र लेकर मिटा भी दोगे। लेकिन हर स्थिति में एक बात तो पक्की है, तुम और ज़्यादा कुछ नहीं लिखोगे। लिखना बंद करोगे और यथासंभव जो मिटा सकते हो उसको मिटा भी दोगे। बहुत कुछ है जो मिटा नहीं सकते, उसको नहीं मिटाओगे, कहोगे अब क्या करें, ये तो अब हो गया। लेकिन जो मिट सकता है उसको मिटा दोगे और नया तो बिल्कुल नहीं लिखोगे। ये सब तभी हो पाएगा जब और करने और लिखने की ज़िद छोड़कर अभी तक तुमने जो लिख और कर डाला है तुम उस पर ही ईमानदार नज़र डालो। जीवन भर ये जो मैंने किया, क्या किया, आज भी सुबह से लेकर शाम तक जो करता हूँ, क्या करता हूँ, उसको ही गौर से देखो। तो करना छूटेगा, और फिर भी अगर लगे कि अभी कुछ और करना तो चाहिए, तो फिर करने के नाम पे तुम क्या करोगे? इस तरीके से दो चीज़ें हो सकती हैं, ऐसे लिखा भी जाता है और ऐसे मिटाया भी जाता है। तो अगर अभी भी करने की बहुत ललक बाकी हो तो कुछ इस तरीके से करो कि पहले जो करा वो मिट जाए, पर नया कुछ मत लिखना। अगर करने की ललक बिल्कुल छूट गई है तो पर्चा जैसा है वैसा ही छोड़ करके उठ जाओ, और अगर करने लिखने की ललक बहुत बाकी है, पीछा नहीं छोड़ रही, तो इरेजर उठाओ और जो लिखा है उसको मिटाओ। इन दो के अलावा तीसरा कोई काम नहीं।
मिटाना बहुत मेहनत का काम है, उसी को साधना कहते हैं। संसारी लिखता है, साधक मिटाता है, और लिखने से मिटाने में थोड़ी ज़्यादा ही मेहनत लगती है। तो करने का अगर बहुत ही शौक हो तो साधना करो और मिटाओ। बहुत कुछ है ना मिटाने को। कितनी सारी भद्दी अश्लील बातें लिख डाली हैं। जिंदगी की किताब में लिखी हैं कि नहीं? कितनी व्यर्थ की बातें जो होनी ही नहीं चाहिए थी वो लिख डाली हैं। और अभी भी जान बहुत बाकी है, कुछ करने के लिए बेताब है। क्या करना है फिर? मिटाना है। मिल गया ना काम करने को। कह रहे थे अध्यात्म का तो मतलब अकर्ता हो जाना है, अकर्ता हो गए तो कितने बोर होंगे। कुछ करने को ही नहीं होगा, कहीं अकर्ता हो जाओ। मुझे तो लग रहा है वजन भी बढ़ जाएगा। अकर्ता माने वेट गेन। कैसे कैसे ख्याल, क्या कहना। तो फिर करो, जम के करो। क्या? साधना। साधना माने मिटाना, मिटाओ, सफाई। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? मोहन का पर्चा मोहन जाने। हमने इतना लिख दिया, यही बड़ी गलती थी, अब हम और कुछ नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। एकदम बात बिजली की तरह कौंध गई है, मन के आकाश पर चमक गई है कि हम व्यर्थ लिख रहे हैं, हमारा काम ही नहीं लिखना, किसी और का अधिकार है लिखना। तो तुम विदा हो जाओ। अगर बात इतनी स्पष्ट हो जाए तो लिखना छोड़ दो। पर इतनी स्पष्ट किसी किसी को ही होती है, बाकियों की तो लिखने से और पर्चे से और कुछ करने से आसक्ति बनी ही रहती है। तो उनसे मैं कह रहा हूं कि तुम पहले कर्म करते थे, अब साधना करो। पहले लिखते थे, अब मिटाओ। क्योंकि कुछ तो तुम करोगे, करे बिना तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। आप मिटाने के बारे में बता रहे थे अभी। यहाँ पे डर ये लगता है कि फिर मिटाने के बाद क्या, मतलब वो उन पैटर्न्स को छोड़ना ही बहुत मुश्किल होता है कि इसके बाद क्या, फिर अगर ये मिट जाएगा तो ये हमेशा डर रहता है। तो फिर उन्हीं में बार बार तुम मिटा थोड़ी रहे हो, तुम तो लिख रहे हो। तुमने अगली कहानी लिखी, अगली कहानी का शीर्षक है पिछली कहानी के बाद क्या। तुम मिटाना न लिखना, इनसे तो बहुत दूर हो। अभी तुम्हारी रुचि तो अभी और लिखने में है। बाहुबली 2 अपने सवाल को देखो। तुम कह रहे हो पिछली कहानी के बाद क्या। तुम्हें कहानी चाहिए जरूर। तुम्हारे जैसों के लिए एक वीडियो खत्म होता नहीं है कि वो अपने आप दूसरा शुरू कर देता है यूट्यूब।
तुमसे पूछता भी नहीं कि अगला चलाएं कि ना चलाएं, क्योंकि पिछली कहानी के बाद तुम्हें तत्काल अगली कहानी चाहिए। इसे लत कहते हैं, ये नशाखोरी है, सीरियल कहानीबाज हो। ये बात ही हजम नहीं हो रही कि कहानियां हटेंगी तब ना हकीकत में जिएंगे। पूछ रहे हो पिछली कहानी तो मिटा देंगे, और अगली कहानी का इंतजाम कहां से होना है? कहानी है कि बीड़ी कि एक के बाद एक फूके जा रहे हो? कहानी माने जानते हो क्या? जो मिथ्या है। चूंकि मिथ्या है इसीलिए तुम्हारे किसी काम की नहीं। अगली कहानी क्यों चाहिए? कुछ और कहानी से बेहतर? ठीक, डरेगा तो लिखेगा और लिखेगा। शायद ये कहना चाहते हैं कि कहानी में अकेला पात्र मैं नहीं हूँ, तो जो और पात्र जुड़े हुए होते हैं तो शायद उन्हीं के कारण डर पैदा होता हो कि जो हमारे से रिलेटेड लोग हैं, हमारी मदर या हमारे जो पैदा किए हुए बच्चे और जो पत्नी, तो वो तो किरदार उस कहानी के हिस्से हैं। तो हम अपना तो सोच लेंगे, रबड़ चला लेंगे, तो रबड़ के साथ साथ उनकी टांग बाँह मिट गई तो कौन सी टांग मिट रही है उनकी? वही तो जो कहानी भर है ना। अच्छा लगता है तुम्हें जब पत्नी तुम्हारे बारे में कहानियां बनाती है? अभी यहां बैठे हो, पत्नी कहानी बना रही हो कि आज फिर नर्मदा में डूबे हुए हैं। अच्छा लगता है कहानियां बनाना किसी के बारे में? सबसे ज़्यादा तभी चिढ़ मचती है ना तुम्हें जब पत्नी कहानियां बनाती है। बोलो। और कहानियों के अलावा हम कुछ बना नहीं सकते क्योंकि हकीकत से हमारा कोई वास्ता नहीं। तुम कहानी ही तो मिटा रहे हो, पत्नी थोड़ी ही मिटा रहे हो। कहानी माने, दोहरा रहा हूं, वो जो मिथ्या है। सत्य मिट सकता है क्या? सत्य तो मिटेगा नहीं। जो मिट रहा है वो क्या होगा? जो झूठ था उसको बचा के रखना है। वो है कहां कि तुम उसको बचा के रखना चाहते हो? झूठ माने वो जो है ही नहीं, पर तुम उसके होने का भ्रम पाले हुए हो। जो है ही नहीं उसको बचा के क्या करोगे? ऐसी सी बात कि मैं यहां बैठा बैठा सुकून मना रहा हूं कि इसके भीतर पानी बहुत है कुछ नहीं, और कोई आके बता दे कि ये खाली है, तो मैं कहूं तुझसे बड़ा दुश्मन नहीं देखा। तूने मेरा जाम खाली कर दिया। जाम में कभी भी कुछ था ही कहां। तुम मिटा रहे हो तो क्या मिटा रहे हो? तुम अपना ये भ्रम मिटा रहे हो कि तुम्हारा जाम छलक रहा है। हकीकत क्या है? जाम में कभी कुछ था ही नहीं। पर डरते बहुत हो क्योंकि जानते तुम बहुत कुछ हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि जाम है खाली, लेकिन तुमने खुद को ही बढ़िया बुद्धू बना रखा है। सब जानते बूझते भी तुमने खुद को बहला रखा है कि जाम तो छलक रहा है। अब कहते हो कि इस बात की लिखित में कैसे घोषणा कर दें कि जाम है खाली?
लिखित में तो लिखे बैठे हो कि जाम भरा है, छलक ही रहा है। कह रहा हूँ मिटा दो ना इस बात को, क्योंकि अंदर की बात यह है कि तुमको भी और मुझको भी दोनों को पता है कि जाम खाली है। तो मिटा ही दो यार, काहे को सफेद कागज काला करते हो, काहे को लिखित में झूठ बोलते हो। तो कह रहे हो नहीं मिटा देंगे। तो जाम भरा होता तो तुम्हें कुछ भी लिखा पढ़ी व्यथित करती। तुम कहते लिखाओ चाहे ना लिखाओ, जाम तो भरा हुआ है। तुम भली भांति जानते हो जाम खाली है, इसीलिए मिटाने से घबराते हो। बेटा अगर जाम खाली है तो इंतज़ाम करो उसे भरने का। झूठ मूठ ये लिखने से क्या होगा कि भरा हुआ है। मैं तुमसे कह रहा हूं जो झूठ मूठ की बातें हैं उनको हटाओ, ताकि वास्तव में ये भर भी सके। जिंदगी में जो भी लोग हैं, माँ बाप, मियाँ बीवी, बच्चे, उनसे अगर रिश्ता सच्चा ही होता तो काहे की घबराहट। फिर ये घबराहट सबूत ही है इस बात का कि रिश्तों में कुछ गड़बड़ है मामला। अगर गड़बड़ है तो उस गड़बड़ को ठीक करना है या गड़बड़ पे पर्दा डालना है। पर तुम बड़े नाउम्मीद लोग हो, तुम्हें ये उम्मीद ही नहीं है कि गड़बड़ ठीक हो सकती है। तुम हार माने बैठे हो, तो तुम कहते हो ठीक तो कुछ होगा नहीं इस जन्म में, रिश्ता जैसा है वैसे ही चलेगा। अपनी माँ को मैं भली भांति जानता हूँ, सुधरने की नहीं, और खुद को भी जानता हूँ और अपनी बीवी को भी जानता हूँ। हमारा रिश्ता तो बर्बाद है और बर्बाद ही रहेगा। अब बस किसी तरह चल रहा है, बच्चों की खातिर चलने दो। महाराज जी अध्यात्म के नाम पे गड़े मुर्दे मत उखड़वाओ। जो चल रहा है वो भी नहीं चलेगा। तुम तो पता नहीं कौन सा दिवा स्वप्न दिखा रहे हो गुरुजी कि हकीकत में रिश्ता ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। हम जानते हैं ना कैसा हो जाएगा। अरे ये शक्ल देखो इसकी। 2-4 दिन मेरे घर में मेरी जिंदगी जी के देखो गुरुजी, तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरी हालत क्या है, किस नरक में जीता हूं। और तुम मेरे साथ ये आध्यात्मिक मजाक करना तो बिल्कुल ही छोड़ दो कि पुरानी कहानी को मिटा दो और नई कहानी में अप्सरा उतर आएगी। ये तुम्हारी स्थिति है। तुम बिल्कुल नाउम्मीद हो, तुम्हें लगता है कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। तो जो कुछ जैसा लिखा है और जैसा चल रहा है तुम उसको यथावत चलते रहने देना चाहते हो। या तो ऐसे ही चलने दो, कम से कम अभी चल तो रहा है, नहीं तो विस्फोट होगा सीधे। मैं इतना नाउम्मीद नहीं हूं। सत्यमेव जयते।